प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं नीम करोली बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। नीम करोली बाबा की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। Be open with me and be free of worries. Although you have struggled alone in the past, don't worry, as I am with you now with all my powers. See, um, थोड़ा सा आपको नीम करोली बाबा में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप गूगल करके देख सकते हो, अगर आप नहीं जानते हो नीम करोली बाबा कौन है। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। उनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है। हालांकि मैं अवतार तो नहीं मानती हूँ, बट डेफिनेटली आई सी नीम करोली बाबा एज समवन हु इज़ टोटली अलाइंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ हनुमान जी। सो हीलर हैं, हीलर रह चुके हैं। सो या अभी ना आप जिसमें भी मानते हो, डजेंट मैटर, नीम करोली बाबा में मानते हो या किसी और सनातन या किसी भी कल्चर के, चाहे वो जिसमें भी मानते हो, जो भी हायर एनर्जी में आप मानते हो, चलो यूनिवर्स, हायर सेल्फ, ये सब बोलते हैं। अभी ना थोड़ा सा एक्चुअल में अभी आपको ओपन होना पड़ेगा। ओपन डजेंट मीन जस्ट सरेंडरिंग। ओपन मतलब यू हैव टू बी वोकल, यू हैव टू स्पीक आउट कि आपको क्या चाहिए। थोड़ा सा ओपन, राइट? नो मिक्स सिग्नल्स, क्लियर ओपन कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ, विथ योर हायर सेल्फ, विथ द यूनिवर्स, नीम करोली बाबा या जिसमें भी आप मानते हो। जो चाहिए साफ साफ यूनिवर्स को प्रनाउंस करो। बोलना ज़रूरी है। मन ओके, आप बोल सकते हो अंतर्यामी है तो क्यों नहीं समझ सकते। नो, कभी कभी ना वो बाक बाक हिसाब से, एज वर्ड्स इट नीड्स टू कम आउट ऑफ योर माउथ। क्योंकि हमारी जो जिह्वा है ना, टंग, यहाँ कहा जाता है कि 24 आवर्स में, एक दिन में 24 आवर्स होता है, राइट? सो एक दिन में विद इन 24 आवर्स कभी भी वो जीव के ऊपर सरस्वती बैठती है। मतलब हर इंसान को दिन में एक बार, फॉर फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, वाक सिद्धि की एनर्जी मिलती है। सो यू नेवर नो व्हाट इज़, जब आप मांग रहे हो शायद वो टाइम कोइंसाइड कर जाए आपकी वाक सिद्धि की टाइम के साथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस इट। मैंने जगह पढ़ी थी ऐसे, वो कुछ वो बच्चों का जो मॉरल स्टोरीज होते हैं ना, वहाँ मैंने पढ़ा था कि एक इंसान जाके भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे बहुत गरीब इंसान है, बहुत मेहनत करता है पर हर मेहनत फेल हो जाती है, कुछ नहीं हो पा रहा है, ज़िंदगी का पूरा झंड लगा हुआ है। तो पर वो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान तो अंतर्यामी है। वो अगर देख रहे हैं कि मैं कितना मुसीबत में हूँ और वो इफ़ गॉड इज़ चूजिंग नॉट टू हेल्प हिम, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर एक दिन इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया ना, और उनसे नहीं हो पा रहा था, मेंटेनिंग द फैमिली, ये वो। तो वो मंदिर जाते हैं और भगवान जी के सामने बोलते हैं कि मुझे 50,000 रुपया चाहिए। सो अचानक वो देखता है कि मंदिर के और मंदिर से निकल आता है, तो देखता है कि निकलने के टाइम देखता है मंदिर के सीढ़ी में एक पैकेट पड़ा हुआ है, ब्लैक क्लॉथ या ब्लैक प्लास्टिक, आई डोंट रिमेन राइट नाउ, ब्लैक बैग पकड़ के चलते, एक ब्लैक बैग रखा हुआ है। तो वो ओपन करता है और वहाँ उसको 50,000 मिलता है। एंड देन ही अगेन टर्न्स आउट टू गॉड एंड टर्न्स टू गॉड एंड से कि मैंने एक बार मांगा और तुमने मुझे 50,000 रुपये दे दी, पर तुम्हें पता था मुझे इस पैसों की ज़रूरत है, तो तुम पहले क्यों नहीं दिए? अगर तुम ये 50,000 मेरे नसीब में लिखे थे तो दिए क्यों नहीं? तो गॉड, तब भगवान कहते हैं कि जिस तरह मैंने ये 50,000 तेरे माथे पे लिखा था, तेरे भाग्य में लिखा था, मैंने ये भी लिखा था कि तू मांगेगा तब तुझे मिलेगा। यू हैव टू आस्क फॉर इट। और वैसे भी बिना मांगे किसी की
मैं ये अपने तरफ से बोल रही हूँ, बिना मांगे किसी की मदद करो ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहता है। किसी को मांगने से पहले ही अगर वो मिल जाता है तो दैट चाइल्ड, एक बच्चे को मांगने से पहले ही अगर सब कुछ दे दियो ना तो वो चाइल्ड ग्रोज अप टू बी अ ब्रैट, अ स्पॉइल्ड किड। सो मांगना ज़रूरी है। इसीलिए तो साईं भिक्षा करते थे, क्योंकि मांगने से ना वो हम ह्यूमिलिटी रहती है कि कुछ भी, हर किसी भी चीज़ के लिए आपको सर झुका के हाथ फैला के मांगना पड़ेगा और जो मिलेगा वही ग्रहण करना पड़ेगा। सो सिमिल इसीलिए सो नाउ इट इज़ टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली, ऐसा कुछ मत मांगना जो अनराइटियस हो, ऐसा कुछ मत मांगना जो आप भी जानते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। सी हम लोगों को ना पता होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ओके, हम नाटक कर सकते हैं लोगों के सामने, सबके सामने डिफेंसिव हो सकते हैं, नहीं नहीं सब कुछ मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। बट अल्टीमेटली हम सबको पता होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हर जीवात्मा में शिवात्मा रहती है। सो ऐसा कुछ मत मांगना जो अनराइटियस है, जो आप जानते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, तो ऐसा कुछ मत मांगना। बट अभी इट्स द टाइम when you can be open with the universe कि मुझे क्या चाहिए, this is what I want, और क्यों चाहिए। You have to be very clear about these two things. Actually 3 चीज़ों को लेके आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए। Of course you have to स्पीक इट आउट, आपको बोलना पड़ेगा अभी यूनिवर्स की तरफ से, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, दैट नीड्स टू कम आउट ऑफ योर माउथ। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक, आप जो मांग रहे हो आप उसके लायक हो या नहीं, वो सही चीज़ है या नहीं। सेकंड इज़ दैट कि इस मांगने का परिणाम क्या होगा। एंड द थर्ड इज़ दैट कि आपकी मांग क्या जायज़ है, ये भी देख लेना। So basically, but now this is a time when you can actually ask the universe and be very clear कि क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो। क्यों का जानना तो बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम लोग आवेश में आके या फिर ईगो में आके चीज़ें मांग लेते हैं। हाँ मुझे छोड़ के जा सकता है, कैसे, उसको वापस आना पड़ेगा, मैं लात मारूंगी या मारूंगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट दिस इज़ कम्प्लीटली एन ईगो ड्रिवन समथिंग जो आप मांग रहे हो, तो ऐसा नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर सेल्फ कि आप जो मांग रहे हो वो क्यों मांग रहे हो, आप उसके लायक हो या नहीं, और क्या मांग रहे हो, और इसका परिणाम क्या होगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर बिफोर आस्किंग फॉर समथिंग। और अभी और चिंता मुक्त हो जाओ। वंस यू रिलीज योर इंटेंशन टू द यूनिवर्स ना, उसके बाद अभी बार बार घड़ी मत देखो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होगा। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द वरीज। अभी फ्री योर सेल्फ फ्रॉम वरीज बोलने से ही सब फ्री नहीं हो जाते हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ गिवन। इट्स नॉट अ स्विच ऑन कर दिया तो वरी करना शुरू कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया तो सारा वरी ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। बट डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि वंस यू रिलीज योर इंटेंशन टू द यूनिवर्स, नाउ यू डाइवर्ट योर सेल्फ and put your attention into something else, कहीं और दिशा में अपना एफर्ट डालो। ऑल्सो नीम करोली बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि यस, उन्होंने देखा है कि पास्ट में आपने कितना स्ट्रगल किया है, अकेले स्ट्रगल किए हो। देयर वर सो मेनी थिंग्स जो आप शायद आपके अपने भी आपके साथ खड़े नहीं रहे, नॉट इवन योर इमीडिएट फैमिली लाइक पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पेशली पेरेंट्स। ट्रबल चाइल्डहुड तो रहा है, एंड एवरी टाइम इट हैज़ बीन अ लोन फाइट। आप वन मैन आर्मी की तरह लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हो, इन वॉट एवर कैपेसिटी, जहाँ भी आप लड़े हो, जिस तरह भी आप लड़े हो। बट अगेन आज नीम करोली बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि हो गया, अभी और अकेले आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। वो अकेला लड़ना वॉज अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक प्रोग्रेशन एंड दैट इज़ ओवर नाउ। अभी से नीम करोली बाबा आपके साथ है विथ ऑल हिज मिरेकल्स एंड पावर्स। एंड ऑफ कोर्स नीम करोली बाबा ही सिर्फ नहीं, लाइक द यूनिवर्स नाउ हैज़ योर बैक।
मिरेकल्स होगा, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही जल्द आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, या फिर शायद ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, जो आपने कभी सोचा ही नहीं, इन अ गुड वे, कि ये हो भी सकता है आपके साथ, ये कभी यहाँ तक आप पहुँच भी सकते हो, या ऐसा कुछ हो भी सकता है, बट वो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बिकॉज़ आपका कभी वो कार्मिक साइकिल अभी एंड हो गया है। और अभी आपको अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीम करोली बाबा's एनर्जी हैज़ योर बैक। सारा अभी दोनों मिलके एज अ टीम आप लोग काम करोगे। आई मीन ऑफ कोर्स यू जो भी एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करते हो, दैट हनुमान जी के, नीम करोली बाबा के, शिव के, पार्वती के, वट एवर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, वट एवर जो भी है। सो अब आप एज अ टीम काम करोगे। यू आर 50-50 पार्टनर्स इन क्राइम। आप और आपके हायर सेल्फ, आप और आपके देवता, आप और आपके जिसमें भी आप मानते हो। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। यूनिवर्स से मांगो, मांग अगर जायज़ हुई तो ज़रूर मिलेगा। बट एक बार आप मैनिफेस्ट कर देते हो, एक बार मांग लेते हो, बार बार मत मांगो, बार बार नैग मत करो। once and for all, do the manifestation and forget about it. दिल से मांगो and then forget about it. Put your effort into something else. वो अगर आप उसको डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपको सुर करके स्मूथली मिल जाएगी। अब और आपका कार्मिक साइकिल, एक बहुत बड़ा पुराना कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, जिसमें आपको अकेले लड़ना पड़ा इन एवरी कैपेसिटी। बट नाउ यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। मिरेकल्स होना शुरू हो गया है और आगे भी बहुत सारा मिरेकल्स होने वाला है आपके साथ। लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड इफ़ यू रिमेन राइटियस। आप धर्म के मार्ग पे चलो, कर्म अपने आप सही होता जाएगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम शंभो।